Good morning student, how are you? I think you all fine. So today I am going to describe you how to solve the active and passive voice. आज मैं बच्चों आप लोगों को बताऊंगी कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बच्चों आपको समझ में तभी आएगा जब आपको सारे ट्रांसलेशन क्लियर होंगे। सबसे पहले आपको सारे ट्रांसलेशन समझना ज़रूरी है, हर टेंसेज को आना ज़रूरी है, हर टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब होती हैं इतना आपको जानना ज़रूरी है। तो जब आप सारे टेंस पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत ही ईजी है। तो मैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी। स्टूडेंट देखिए, एक्टिव वॉइस मीन्स होता है जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलूँ कि मैं साइकिल चलाता हूँ, ठीक है, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। अगर इसी सेंटेंस को अगर मैं बोलूँ कि साइकिल मेरे द्वारा चलाई जाती है तो ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब भी हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करते हैं तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना होता है तो इस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बना देना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, और हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होगी। इसके लिए देखो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में क्या चेंजेस होते हैं टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दिया गया। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जब आपका सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो, आपने देखा होगा जब आप लोगों ने जब मेरे टेंस की वीडियो को देखी होगी तो उस टेंस में आपने देखा होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस में, सिंपल इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है आई यू वी दे के साथ, और ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में एस और यस लगा दिया जाता है। तो आपको जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस और यस लगा मिले तो जब उसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हम इज आर या एम को ऐड कर देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, इसलिए यहाँ पे रीड ही लिखा हुआ है। स्टूडेंट देखिए, उसके बाद अगर हमारा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर होती है, ठीक है, और उसमें वर्ब में आईएनजी लगी होती है एक्टिव वॉइस में। जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज आर के बाद हम उसमें बीइंग ऐड कर देंगे, ठीक है। पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज आर यूज करेंगे, उसके बाद उसमें बीइंग ऐड कर देंगे, बीइंग ऐड करने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, हमारी पैसिव वॉइस बन गई। स्टूडेंट अब देखिए, जैसे हमारा जब टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो जब हम एक्टिव वॉइस से प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हैज़ और हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ हैव के बाद हम उसमें बीन ऐड कर देंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले से हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही लगती है चाहे कोई भी टेंस हो। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हमारा टेंस सिंपल टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है। क्या लगी होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कब लगी होती है, जब हमारा टेंस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो जब हमारा टेंस पॉजिटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो उसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हम वाज वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज और वर लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट देखिए, अगर हमारा टेंस पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, उसकी हेल्पिंग में वाज वर्ब होती है और वर्ब में आईएनजी लगा होता है। तो इसकी जब हम पैसिव वॉइस, इस टेंस की जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज और वर्ब के बाद हम उसमें बीइंग ऐड कर देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस अगर आपका, उसके बाद हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, रीड, क्योंकि वर्ब की ऐसे जैसे गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन होता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, इसलिए यहाँ पे आपको रीड ही दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जब आपको हाइड लगा हो पैसिव वॉइस बनाते समय हाइड के बाद उसमें बीन ऐड कर देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, अगर सिंपल फ्यूचर टेंस है, शैल और विल है, तो शैल और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है एक्टिव वॉइस में। जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो शैल और विल के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें हम बी ऐड कर देंगे और वर्ब की
थर्ड फॉर्म ऐड कर देंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव, शैल हैव, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है। तो जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन बना देते हैं, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट आप लोगों ने इस चार्ट में देखा कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं दिया हुआ है। तो हमारे इन टेंसेस के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको। देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल के द्वारा समझाती हूँ कैसे पैसिव वॉइस सॉल्व किया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। यहाँ पे मैं हमारा सब्जेक्ट है, देखिए मैं हमारा सब्जेक्ट है, पढ़ाना टीच हमारा क्या है, वर्ब है, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, इससे हमें पता चले सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। तो जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, अब यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस बनाने में तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, तो इसकी पैसिव वॉइस बनाने पे यू को हम सब्जेक्ट बना देंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले हम बाय लगा देते हैं, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, ये इसकी पैसिव वॉइस है। तो देखिए क्या हो गया, यू को उठा के हम यहाँ रख देंगे यू। जब हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, सिंपल होता है, तो उसके बाद हम उसमें इज़ या आर लगा देते हैं, क्योंकि यू के साथ आर लगता है इसलिए आर लगाया गया। अगर यहाँ पे ही होता तो ही के साथ इज़ लगता, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट यू है इसलिए यू को हम सब्जेक्ट बना दिए और यू के साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। इसके बाद आर के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट होता है। अब ये आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। जब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाय, इसके पहले बाय लगा देंगे और मी। देखिए स्टूडेंट एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, ये हमारा सब्जेक्ट और ये दूसरा हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। देखिए आई जब हमारा एक्टिव वॉइस में आई होगा, जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका मी हो जाएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट यू है तो उसका ऑब्जेक्ट यू ही होता है। उसके बाद जब हमारा सब्जेक्ट अगर दे है, ठीक है, दे को अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाता है, दे का देम हो जाता है। उसके बाद जब हमारा सब्जेक्ट वी है तो वी का ऑब्जेक्ट बनाने पे अस हो जाएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, जब हम उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सी है तो ऑब्जेक्ट बनाने पे क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको आना ज़रूरी है। जब हम यहाँ पे देखिए आई हमारा सब्जेक्ट है, जब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसलिए यहाँ पे देखिए मी हो गया। तो जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले बाय लगा देते हैं। अब स्टूडेंट दूसरा एग्जांपल देखिए, मैं साइकिल चलाता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, आई ड्राइव साइकिल। आई हमारा क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट है, ड्राइव हमारा क्या है, वर्ब है, और साइकिल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसका अर्थ होगा साइकिल मेरे द्वारा चलाई जाती है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे साइकिल को हम सब्जेक्ट बना देंगे, साइकिल। अब ये देखिए पहले टेंस हमारा क्या है, टेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसलिए साइकिल हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए इसके साथ हम इज लगा देंगे, ठीक है। अब ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्राइवन बाय मी। ऐसे करके हम पैसिव वॉइस को चेंज करते हैं। जब आपको टेंस आएगा तो पैसिव वॉइस चेंज करना आपको बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको कुछ और एग्जांपल दिखाते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए आपको मैं प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे ये देखिए एक्टिव वॉइस है, तासिमा हैज़ पेंटेड दिस पिक्चर। यहाँ पे देखिए तासिमा हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है, पेंटेड हमारा हमेशा परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो इसमें थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, और दिस पिक्चर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो दिस पिक्चर को हम सब्जेक्ट में लिख देंगे, दिस पिक्चर। अब देखिए जब हैज़ हमारा पहले से लगा हुआ है, दिस पिक्चर भी हमारा सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हैज़ लगाएंगे, हैज़ के साथ साथ उसमें बीन ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, बीन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में होती है तो थर्ड फॉर्म तो पहले से इसमें लगी हुई है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। जब हम इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके पहले क्या लगा देते हैं, बाय तासिमा। समझ में आया स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल हमारा है,
ये एग्जाम्पल हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। देखिए द फार्मर वेयर सोइंग द सीड्स, यहाँ पे द फार्मर हमारा सब्जेक्ट है और उसके बाद देखिए वर हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सोइंग हमारा वर्ब है, द सीड्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाने में हमें इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। द सीड्स को हम सब्जेक्ट में लेके आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वर्ब में यहाँ पे द सीड्स हमारा प्लूरल है, इसलिए इसके साथ भी वर्ड लगेगा। जब वाज वर्ड लगा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जब इसकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है तो इसमें बीइंग ऐड कर दिया जाता है। क्या ऐड कर दिया जाता है, बीइंग। तो देखिए द सीड्स वेयर बीइंग, अब देखिए सो मीन्स होता है बोना, बोना की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सोन। अब इस सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके पहले बाय लगा देंगे, बाय द फार्मर। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल था। स्टूडेंट ये जो एग्जांपल है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। देखिए द गर्ल्स हैड ईटन ऑल द केक्स बिफोर द पार्टी। यहाँ पे देखिए हमें देखना है, यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ईटन हमारा वर्ब है, ऑल द केक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को उठा करके हम पहले सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे। ऑल द केक, अब हैड पहले से लगा हुआ है इसलिए हैड लिखने के बाद बीन लगा देंगे। हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हमेशा होती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब यहाँ पे इस सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके पहले बाय लगा देंगे, बाय द गर्ल्स। उसके बाद ये जो शेष हमारा बचा हुआ है इसको उठा के सबसे लास्ट में इसमें भी लिखा है, इसको भी लास्ट में लिख देंगे, बिफोर द पार्टी। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों को एक्टिव पैसिव वॉइस समझ में आया। तो एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत ही इजी है, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस करना आ जाएगा।